अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 4 डेसिमल एंड परसेंटेजेस की एक्सरसाइज 7 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। परसेंटेजेस। देयर आर 100 pieces of a picture puzzle. Out of these 30 pieces are blue, 30 out of 100. We can write it in fraction as 30 divided by 100. ये टोटल बॉक्स जो है ये 100 है, 30 जो है ये वाले 30 ये ब्लू है। तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 100. दिस फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन इन अ स्पेशल वे कॉल्ड परसेंटेज. 30 out of 100 can be written as 30%. तो 30 डिवाइडेड बाय 100 ये इक्वल है 30% के, तो हम इसको 30% भी लिख सकते हैं जब हमने परसेंटेज पे लिखना हो। की फैक्ट हमारे पास है परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर. द सिंबल टू रिप्रेजेंट परसेंटेज इज दिस. ये जो सिंबल है ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज. ये हमें वैल्यूज दी गई हैं, इनको हमने परसेंटेज में लिखना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट 4 एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ए पार्ट है उसकी वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 100. इसको हमने परसेंटेज में लिखना है। तो परसेंटेज में इसको हम लिखेंगे तो ये आएगा 4%. क्योंकि ये जो 100 है अगर डिनोमिनेटर में 100 हो तो उसके साथ हमने ये परसेंटेज लिख देना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 100 है, ये 4 है, तो 4 हमारा जो है ये परसेंटेज में लिखेंगे तो 4% आएगा। तो इस तरह ए पार्ट सॉल्व हो गया। पार्ट बी की वैल्यू है 35 डिवाइडेड बाय 100. तो डिनोमिनेटर में 100 है तो हम इसको लिख देंगे परसेंटेज में, तो ये आएगा 35%. तो ये बी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने सभी क्वेश्चंस को करना है। पार्ट सी की वैल्यू है 76 डिवाइडेड बाय 100. तो इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आएगा 76%. पार्ट डी की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 100. इसको परसेंटेज में लिखना है तो ये आएगा 12%. पार्ट ई की वैल्यू है 28 डिवाइडेड बाय 100. परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आएगा 28%. पार्ट एफ की वैल्यू है 47 डिवाइडेड बाय 100. परसेंटेज में लिखेंगे ये आएगा 47%. पार्ट जे की वैल्यू है 45 डिवाइडेड बाय 100. इसको भी हमने परसेंटेज में लिखना है, ये आएगा 45%. पार्ट एच की वैल्यू है 66 डिवाइडेड बाय 100. परसेंटेज में लिखेंगे तो आएगा 66%. पार्ट आई की वैल्यू है 89 डिवाइडेड बाय 100. इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो आएगा 89%. पार्ट आई के बाद लास्ट पार्ट जे है, इसकी वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 100. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1%. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू फ्रैक्शंस. ये हमें परसेंटेजेस दी गई हैं, इनको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यूनिट 4 एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका ए पार्ट जो है इसकी वैल्यू है 13%. हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। तो जो परसेंट होता है ये इक्वल होता है 1/100 के। तो यहाँ पे हमारे पास है 13. ये जो परसेंटेज होती है ना ये 1/100 के इक्वल होती है। तो इस तरह ये हमारा आएगा 13 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 30 डिवाइडेड बाय 100. तो ये हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। तो इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी की वैल्यू है 24%. ये 24% जो होता है ये 1/100 होता है। तो 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24 डिवाइडेड बाय 100. तो ये हमने इसको परसेंटेज में लिख दिया। पार्ट सी की वैल्यू है 46%. ये हमारे पास है 46%. जो होता है वो 1/100 होता है। 46 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 46 डिवाइडेड बाय 100. तो ये हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। पार्ट डी की वैल्यू है 55%. 55% जो होता है ये 1/100 होता है। 55 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 55 डिवाइडेड बाय 100. तो इस तरह ये हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। पार्ट ई की वैल्यू है 68%. 68
परसेंट जो होता है वो 1/100, तो 68 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 68 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरह हमारा जो ई पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट एफ की जो वैल्यू है वो है 72%। 72 ये जो परसेंट होता है 1/100 मल्टीप्लाई करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 100। पार्ट जी की वैल्यू है 87%। 87 मल्टीप्लाई 1/100, 87 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 87/100। पार्ट एच की वैल्यू है 98%। 98% होता है 1/100। 98 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 98 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। पार्ट आई की वैल्यू है 11%। 11 मल्टीप्लाई 1/100, 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 11 डिवाइडेड बाय 100, तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। पार्ट जे है 10%। 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100, ये जो परसेंटेज होता है 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 10 डिवाइडेड बाय 100। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 2 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल्स। तो हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो ए पार्ट है इसकी वैल्यू है 15%। अब ये परसेंटेज को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 15% जो होता है वो 100 होता है, तो 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको डिवाइड करते हैं। 15 को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो 100 जो है वो बड़ा है, 15 छोटा है, तो 0 लगाएंगे यहाँ पे। 0 लगाने से पहले डेसिमल, फिर हम 0 लगा सकते हैं। अब डेसिमल यहाँ पे भी आएगा, इससे पहले हम 0 लगा सकते हैं। 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पे हमारे पास है 5, यहाँ पे 0। अब 50 छोटा है, 100 बड़ा है, यहाँ एक और 0 लगा देंगे और ये 0 नीचे ले आएंगे। अब 100 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 500। 500 में से 500 सब्ट्रैक्ट किया, 0। तो इस तरह ये हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल आया है 0.15 के। तो इस तरह हमने इसको डेसिमल में लिख दिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट बी को। पार्ट बी हमारे पास है 26%। इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 26 डिवाइडेड बाय 100 ये फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 जो है इसकी जगह पे हमारे पास डेसिमल आ गया। अब ये 2 0 है ना, तो जो डेसिमल है वो मूव कर जाता होता है 2 डिजिट, तो ये हमारे पास आ गया 26। ये हमारे पास डेसिमल है, 2 डिजिट है, तो ये यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह पार्ट बी सॉल्व हो गया। पार्ट सी की वैल्यू है 47%। अब सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 47 डिवाइडेड बाय 100, तो अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इसकी 1 की जगह पे आ गया डेसिमल। ये 2 0 है ना, तो ये 2 डिजिट है, तो यहाँ आ जाएगा 47 और यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं। तो इस तरह पार्ट सी हो गया। पार्ट डी की वैल्यू है 52%। तो 52 को अब हम डिवाइड करेंगे 100 में, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 की जगह पे डेसिमल, ये 2 0 है ना, तो ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट 2 5 और यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। ये पार्ट डी सॉल्व हो गया। पार्ट ई की वैल्यू है 63%। 63 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये 1 की जगह पे आ गया डेसिमल, ये 2 0 है, तो ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट ये यहाँ पे 63 और यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो ये पार्ट ई सॉल्व हो गया। पार्ट एफ जो है वो है 74%। 74 डिवाइडेड बाय 100, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.74। पार्ट जी की वैल्यू है 85%। 85 को डिवाइड किया 100 के साथ, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.85। तो पार्ट जो एच है इसकी वैल्यू है 96%। 96 डिवाइडेड बाय 100, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.96। तो इस तरह पार्ट एच भी सॉल्व हो गया। पार्ट आई है 17%।
इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 17 डिवाइडेड बाई 100, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.17। अब लास्ट पार्ट जे जो है ये है 18%। 18 डिवाइडेड बाई 100 फ्रैक्शन में, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.18। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 3 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो ये हमें पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, इसकी वैल्यू है 1/10। इसको हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो ये हमें फ्रैक्शंस पे दिया गया है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को 100 बनाना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ। 1 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10। अब 10 1s आर 10, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100। तो देखें अभी हमारे पास फ्रैक्शंस में आ गया। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 10% आएगा। 10%। तो ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी है 2/5। 2/5। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम 100 बनाना है हमने डिनोमिनेटर को, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ। 25 मल्टीप्लाई 20। अब 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 40, 20 को 5 के साथ किया 100, तो ये हमारे पास आ गया 40%। पार्ट बी सॉल्व हो गया। पार्ट सी की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। 10 को मल्टीप्लाई 10 के साथ, 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 40, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 40%। पार्ट डी की वैल्यू है 9/25। अब 25 है, 25 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है। तो यहाँ भी इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 36। 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 100। तो इस तरह ये परसेंटेज में आएगा 36%। पार्ट ई है 3/20। अब हम 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हमारा आ जाए, तो 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 5 के साथ। 5 3s आर 15/100, तो ये हमारे पास इक्वल आया 15% के। तो पार्ट ई सॉल्व हो गया। पार्ट एफ है 21/50। 21/50। अब 50 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 100 आएगा। 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। इसको भी 2 के साथ। 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 42 और इसको किया तो 100, तो ये हमारे पास आया 42%। पार्ट जी की वैल्यू है 1/5। तो हम 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ इसको भी 20 के साथ, 1 को और 5 को भी 20 के साथ। 20/100, तो ये इक्वल आया है 20%। पार्ट एच की वैल्यू है 7/20। तो इसको हम 20 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ भी 5 के साथ और 20 को भी 5 के साथ। 7 3s आर 35, 35/100, तो ये इक्वल आया 35% के। पार्ट आई है 9/10। अब हम 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को भी 10 के साथ और 10 को 10 के साथ, तो ये 100 आएगा। तो ये आया 90। ये 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 100, तो ये आया 90%। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है वो है जे और इसकी वैल्यू है 6/25। अब 6/25, 25 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, तो इसको भी 4 के साथ। तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 और 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, तो इस तरह ये इक्वल आया 24% के। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 4 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज।
तो इन डेसिमल्स को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यूनिट 4 एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ए पार्ट की वैल्यू है 0.06। तो हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.06, ये खत्म किया डेसिमल 1, 2 डिजिट हैं 20, तो ये हमारे पास आया है 6 डिवाइडेड बाय 100। अब फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास आएगा 6%। तो इस तरह पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी की वैल्यू है 0.14। तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास आया है 14 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 14%। तो इस तरह पार्ट बी सॉल्व हो गया। पार्ट सी की वैल्यू है 0.23। 0.23, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 23 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 23%। पार्ट डी की वैल्यू है 0.34। 0.34, डेसिमल को ख़त्म किया 1, इक्वल आया है 34 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आया है 34%। पार्ट डी के बाद पार्ट ई की वैल्यू है 0.43। 0.43, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आया 43 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 43%। तो इस तरह पार्ट एफ की वैल्यू है 0.55। 0.55, 55 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 55%। पार्ट जी की वैल्यू है 0.63। 0.63 डिवाइडेड बाय 100, 63 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 63%। पार्ट एच है 0.71। 0.71, 100, 71/100, ये फ्रैक्शन में आ गया। अब परसेंटेज में आएगा 71%। पार्ट आई है 0.98। 0.98, 0.98, 98/100, तो ये इक्वल आया है 98%। पार्ट जे की वैल्यू है 0.3। अब यहाँ पे हमारे पास है 0.3, 10, लेकिन यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में हमने 100 को कंप्लीट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो है वो 100 आएगा। तो यहाँ हम 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 10 के साथ, और यहाँ 10 को भी 10 के साथ। 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 10 को 10 के साथ 100। अब यहाँ पे हमारे पास 100 आया है। अब हमारे पास परसेंटेज आएगी 30%। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, साजिद स्कोर 365 मार्क्स आउट ऑफ 500। साजिद ने 500 में से 365 मार्क्स हासिल किए हैं। व्हाट परसेंटेज डिड ही स्कोर? तो हमने जो है वो परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स हैं 500, और जो साजिद ने कितने मार्क्स लिए हैं, स्कोर मार्क्स। साजिद का जो स्कोर है वो है 365। अब हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज मार्क्स 365 डिवाइडेड बाय 500। जब हम वैसे भी मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो जितने टोटल मार्क्स होते हैं उसको डिवाइड करते हैं, जितने हमने ऑब्टेन किए होते हैं वो हमारा डिनोमिनेटर होते हैं। तो 365 डिनोमिनेटर में 500 है, टोटल मार्क्स हैं ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये 5 के साथ कैंसिल होगा। 5 1 5, 0 0, 5 7 35, 5 3 15, तो ये 73 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है? 73 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो ये 73% आ जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे लिख देते हैं कि
साजिद स्कोर 73% मार्क्स। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास जो है उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। इफ 5% आर एब्सेंट ऑन मंडे, अगर मंडे को 5% स्टूडेंट एब्सेंट हो, फाइंड करना है। पार्ट ए है द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, पार्ट बी है द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। प्रेजेंट स्टूडेंट्स और एब्सेंट स्टूडेंट्स जो है वो हमने फाइंड करने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। यूनिट 4 एक्सरसाइज जो है वो 7 है। क्वेश्चन नंबर भी हमारे पास 7 है। तो हमने यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 40, उसमें से एब्सेंट कितने हैं? 5%। एब्सेंट स्टूडेंट्स 5% जो है वो एब्सेंट है। तो हमने सबसे पहले जो ए पार्ट है उसमें हमें उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स आपने फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास है 5% एब्सेंट है ऑफ 40 का 5%। तो 5% जो होता है इक्वल होता है 5 डिवाइडेड बाय 100। अब ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे है 40 जो टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 200 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वल आएगा 2 के। तो ये हमारे पास आए हैं एब्सेंट स्टूडेंट। अब पार्ट बी जो है उसमें उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट पे फाइंड करें। तो यहाँ हमारे पास है नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 हैं, और जो एब्सेंट हैं वो हैं 2 स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट कितने हुए? 38 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो प्रेजेंट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 38, और एब्सेंट स्टूडेंट्स जो है, यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। यहाँ भी नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट 2 है और नंबर ऑफ प्रेजेंट जो है ये 38 है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन एग्जाम 450 स्टूडेंट्स अपियर्ड। एग्जाम में 450 स्टूडेंट्स अपियर्ड हुए हैं। 25% गॉट फर्स्ट डिवीजन, 25% स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है। 55% गोट सेकंड डिवीजन। तो 55% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने सेकंड डिवीजन हासिल की है। एंड द रेस्ट जस्ट पास्ड द एग्जामिनेशन, और बाकी जो हैं वो पास हुए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु जस्ट पास्ड द एग्जाम। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिन्होंने सिर्फ एग्जाम पास किया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ हम लिखते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम। कितने स्टूडेंट्स हैं? 450। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट डिवीजन कितने स्टूडेंट्स ने हासिल की है। तो जितने ने की है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन जो है वो 25% स्टूडेंट्स ने हासिल की है, और सेकंड डिवीजन जो है वो 55% स्टूडेंट्स ने हासिल की है। टोटल परसेंटेज ऑफ डिवीजन होल्डर्स, तो हम ये फाइंड करते हैं। टोटल परसेंटेज ऑफ डिवीजन होल्डर्स, तो यहाँ पे है 25% जिन्होंने डिवीजन हासिल किया फर्स्ट और सेकंड। 25% प्लस 55%, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी 80% के। इन दोनों को हमने ऐड करना है। अब है नंबर ऑफ डिवीजन होल्डर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिवीजन
होल्डर स्टूडेंट्स। अब देखें जिन्होंने डिवीजन हासिल की है वो फर्स्ट और सेकंड हमने दोनों को ऐड कर लिया है। अब जो ऐड करके डिवीजन होल्डर्स ये है ना फर्स्ट और सेकंड तो 80 हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 80% ऑफ 450। 450 का 80% जो है वो डिवीजन होल्डर स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 80% का 80% में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा। 80 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 450 के साथ। तो ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। 45 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 360। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिन्होंने एग्जाम सिर्फ पास किया है। तो यहाँ पे हम लिख दिया है स्टूडेंट्स ऑफ जस्ट पास्ड। 450 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे एग्जाम के लिए। 360 ये जो हमने फाइंड किया है ये पोजीशन होल्डर हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो यहाँ पे हमारे पास 360, 450 में से 360 को सब्ट्रैक्ट किया तो 90, तो 90 स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ एग्जाम पास किया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सो देयर आर 90 स्टूडेंट्स हु जस्ट पास्ड द एग्जाम। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है 12% ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट आर रेड। ये जो 12% एप्पल्स जो बास्केट में हैं वो रेड हैं। राइट दिस परसेंटेज इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो ये जो परसेंटेज है इसको हमने फ्रैक्शन में और डेसिमल में लिखना है। तो 12% है, हम इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट 4 एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 9, इसकी वैल्यू है 12%। 12% को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और डेसिमल में। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12% है ना, तो 12 मल्टीप्लाई 1/100, ये 12 है और ये परसेंट है तो ये हो गया 12/100 के। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हम इसको 4 के साथ इसको कैंसिल करते हैं। 4 3s are 12, यहाँ पे है 4 2s are 8 और 4 5s are 20, तो ये इक्वल है 3/25। तो ये हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12 है ना, 12/100। तो ये इसको हमने डेसिमल में करना है तो ये इक्वल आएगा 0.12। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है अ टैंक कैन होल्ड 85 लीटर्स ऑफ वाटर। एक जो टैंक है वो 85 लीटर्स पानी होल्ड कर सकता है। इट्स 30% फिल्ड। ये जो टैंक है इसका 30% जो है वो फिल्ड है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टैंक इज एम्प्टी। तो टैंक जो है वो कितने परसेंट खाली है। राइट द आंसर इन डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। तो जो आंसर है उसको हमने डेसिमल एंड फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है। यहाँ पे हम लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक। कैपेसिटी ऑफ टैंक हमारे पास है 85 लीटर। अब है परसेंटेज ऑफ वाटर इन टैंक। तो वो भी उन्होंने हमें दी हुई है कि वो है 30%। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी टैंक। परसेंटेज ऑफ एम्प्टी टैंक कि टैंक जो है वो कितने परसेंट खाली है। टोटल 100%, वाटर इन टैंक है 30%। तो ये हमारे पास आया 100 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया 70%। अब हमने इसको डेसिमल और फ्रैक्शन में लिखना है। तो डेसिमल में इसको पहले लिखते हैं। डेसिमल में लिखेंगे तो ये आएगा 70% है ना, तो ये आएगा 70 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया तो ये इक्वल आया है 7/10 के। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये जो 1 है ये इसकी जगह पे ये डेसिमल, इससे पहले हम 0 लगा सकते हैं। ये एक डिजिट 7 है तो ये 7। तो इस तरह इसको हमने डेसिमल में लिख दिया। अब हम इसको लिखते हैं फ्रैक्शन में।
फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हमारे पास है 70% है, तो 70 डिवाइडेड बाय 100। अब ये जो है वो ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 7/10। तो ये हमने इसको लिख दिया फ्रैक्शन में। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया। साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 7 है यूनिट 4 की, ये भी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।